नाज़रीन गिरामी, हमारे प्रोग्राम 5 मिनट कुरान करीम के साथ, इस प्रोग्राम में हम जायजा ले रहे थे कि सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने क्या क्या इकदामात किए कुरान करीम की हिफाजत के लिए। पिछले लेक्चर में मैंने अर्ज किया था कि जब आर्मीनिया से और जब अर्ज रूम से और भी बहुत सारी जगहों से कुरान के पढ़ने के अंदाज में जो इख्तलाफात मुसलमानों के सामने आए और वो परमिटेड लहजात डायलेक्ट्स थे, लेकिन इससे उम्मत में एक इफ्तराक और एक उम्मत में एक इख्तलाफ पैदा हो रहा था। तो सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु रमशनास नबूवत थे। आपने उसी कुरान कमीशन को जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में आपने कुरान कमीशन मुकर्रर किया था और उसकी एडवाइजरी कमेटी भी एक मुकर्रर की थी, आपने उनको दोबारा तलब किया। आपने उन्हें कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जाती लहजे में कुरान को दोबारा लिखें। एक और चीज मैं अर्ज करूं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में कुरान जो लिखा गया वो हैरी लहजे में लिखा गया, यानी उसके दायरे मुख्तलिफ होंगे, रे की शक्ल और होगी, लाम की शक्ल मुख्तलिफ होगी, अलिफ की शक्ल मुख्तलिफ होगी। अब ये खत डेवलप होते होते कूफी खत डेवलप हो रहा था और इन 10-12 सालों में कूफी खत खासा डेवलप हो गया था। तो कूफी खत में दोबारा मुसहफ कुरान करीम को लिखा जाए। कुरान कमीशन ने दोबारा काम शुरू किया। कुरान कमीशन ने दोबारा जो कुरान लिखा, बुनियाद तो उसकी वही थी जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब विसाल हुआ तो वो नुस्खा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के पास आ गया। 10 साल के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की वफात हुई तो वो नुस्खा उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा की के पास चला गया। तो उस नुस्खे को मंगवाया गया। दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे पे कुरान को, उस नुस्खे को मुसहफ सिद्दीकी को सामने रख के दोबारा मुसहफ को लिखा गया। उसकी 5 या 7 नकूल तैयार की गई। नाज़रीन गिरामी, आप हैरान होंगे कि उन 5 या 7 नुस्खों में से जो तैयार की गई और उस वक्त के बड़े बड़े इस्लामी मराकज को, यानी एक मक्का में रख ली गई, एक मदीना में जो नुस्खा मदीना में रहा उसको अल मुसहफ अल इमाम कहा गया, एक यमन में भेज दिया गया, एक बसरा में, एक कूफा में, जो बड़े बड़े इस्लामिक सेंटर थे इस्लामी रियासत के, वहां ये 7 नुस्खे भेज दिए गए। इनमें से 4 नुस्खे इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। इनमें से इन 5 या 7 नुस्खों में से 4 नुस्खे उसी तरह महफूज आज हमारे पास हैं। जब सैयदना उस्मान पे बलवाइयों ने हमला किया और जब कातलीन आपके कमरे में घुस आए छत को फाड़ के, तो हजरत नाइला रजी अल्लाह अन्हा जो आपकी ज़ौजा ताहरा थी, आपके सराहने खड़ी थी, किसी ने जब तलवार से वार किया तो उसने हाथ आगे किया तो हजरत नाइला रजी अल्लाह अन्हा की उंगलियां कट गईं और उनसे जो खून टपका, तो आपके सामने कुरान खुला हुआ था। आप उस वक्त सूरह बकरा की ये आयत पढ़ रहे थे, फसयकफीकहुमुल्लाह। इस आयत के ऊपर वो खून के कतरे गिरे। अगर आप में से किसी को अल्लाह मौका दे, आप ये नुस्खा देखना चाहें, तो इस्तांबुल की बहुत बड़ी उस्मानियों की कायम की हुई एक म्यूजियम है, उसमें ये नुस्खा आज भी पाया जाता है। म्यूजियम का नाम है सराय तोपकापी म्यूजियम इस्तांबुल। तो उसमें ये नुस्खा आज भी महफूज है और फसयकफीकहुमुल्लाह पे इस वक्त वो सुर्ख तो नहीं, वो काले से खून के धब्बे नजर आते हैं। दूसरा नुस्खा चलते चलते किसी तरह शाहजहां के पास आ गया, मुगल बादशाह शाहजहां के पास। शाहजहां ने क्या किया कि उस नुस्खे की जिल्द का पहला सफा उठा के उसने अपने हाथ से, शाहजहां ने लिखा, ये मुसहफ उस्मानी है, ये मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, और नीचे शाहजहां ने दस्तखत किए।
तो जब 1947 में यहां से अंग्रेज गया तो अंग्रेज इस नुस्खे को ले गया लंदन में, और आज इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में ये नुस्खा मौजूद है। तीसरा नुस्खा इस वक्त समरकंद में है, और चौथा नुस्खा लोग कहते हैं कि वो इस वक्त काबुल में है। अल्लाह करे वो अमेरिकी फौजियों की जब्त से महफूज रहे। ये 4 नुस्खे इस वक्त हमारे पास मौजूद है, वो 7 नुस्खों में से जो सैयदना उस्मान के दौर में तैयार किए गए। आखिरी बात आपसे इस सिलसिले में अर्ज करूंगा कि यहूदी हों, मसीही हों, हिंदू हों, उनको बहुत तकलीफ होती है जब मुसलमान कहते हैं कि कुरान आज भी उसी तरह महफूज है जिस तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तालीम फरमाया था और लिखवाया था। उन्होंने कहा कि हम इस बात का जायजा लेते हैं। म्यूनिख यूनिवर्सिटी ने, जर्मनी की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी म्यूनिख, और प्रोफेसर बर्जेस स्ट्रासर सामी जुबानों का बहुत बड़ा प्रोफेसर था। 1933 में म्यूनिख यूनिवर्सिटी ने फैसला किया कि हम दुनिया के 7 बड़े आजमों से, 7 कॉन्टिनेंट से हम कुरान के नुस्खे इकट्ठे करते हैं। वो 7 नुस्खे इकट्ठे किए, वो 42,000 नुस्खे, उनमें से तबाशुदा भी थे क्योंकि अब छापा खाना और प्रिंटिंग प्रेस आ गया था, हाथ से लिखे हुए भी नुस्खे थे। 7 कॉन्टिनेंट से 42,000 कुरान के नुस्खे इकट्ठे किए गए और फिर उनको कोलेट किया गया। नाज़रीन गिरामी, कोलेशन कहते हैं जब एक टेक्स्ट का दूसरी टेक्स्ट के साथ मवाजना किया जाए। आप हैरान होंगे कि 7 कॉन्टिनेंट से 14 सदियों पर मुहित ये जो कुरानी 42,000 नुस्खे इकट्ठे किए गए, जब इनका बाहम मवाजना किया गया तो टेक्स्ट का एक इख्तलाफ भी नहीं मिला। मुख्तलिफ नुस्खों में एक कापीस्ट की या कातिब की गलती से ऐसा जरूर हुआ, किसी से कोई लफ्ज हज़फ हो गया, लेकिन वो गलती बाकी नुस्खों में नहीं है, जिससे साबित होता है ये टेक्स्ट का इख्तलाफ नहीं है, ये कातिब की गलती है। टेक्स्ट का कुरान के दुश्मनों को एक इख्तलाफ भी नहीं मिला। और कुरान की ये आयत आज हमको बहुत अच्छी तरह समझ आती है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस किताब को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। ये वाहिद किताब है जो लोगों के जुबान पे चढ़ जाती है, जिस तरह उतारी गई आज तक वैसे ही है। आइंदा हम कुरान के दीगर मौज़ूआत को इंशाअल्लाह मौजू बनाएंगे। शुक्रिया जी।